नमस्कार। एएम न्यूज की टीम देखिए आज आपसे मुलाकात करा रही है सपा के मजदूर प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण यादव जी से, जो कि काफी सपा में मशहूर हैं और लोगों के जो भी मजदूर रहते हैं उनके सुख दुख में, उनके कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसके बीच में खड़े रहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो उनके बारे में। सर, कुछ आप अपने बारे में हमारे चैनल के और दर्शकों को बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जो कि आपने हमें समय दिया। मैं रामचरण यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा महाराष्ट्र। सर, हम लोग जब से जो है जानने लायक हुए हैं उस समय से ही लेकर समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं। और हमारे जीवन की एक अप्रिय घटना जो है घटी है। जब मैं 13-14 साल का था, तभी गांव में जो तेरही बरखी का कार्यक्रम होता है, तो वहां जूठी कचौड़ी जो खाना छूटता था, उसके लिए बनवासी लोग खाने के लिए दौड़े जो है, तो दो बनवासी का सर आपस में टकरा गया और सर फूट गया। यह देख कर मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैं सोचा जो है कि अगर जिस दिन मेरी बात गांव में कुछ मानी जाएगी, उस दिन जो है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये लोग भी मानव है जो है। और जब थोड़ा मैं बड़ा हुआ जो है और मेरी बात गांव में लोग मानने लगे, समझने लगे, जानने लगे जो है, तो पहले कोई भी कार्यक्रम मेरे गांव क्षेत्र का होता था तो बनवासियों को पहले ही मैं बैठा कर भरपेट भोजन कराता था। इसके बाद अन्य लोगों को, अपने हितनात रिश्तेदारों को भोजन कराता था। उन लोगों से बोल देता था कि अब जूठा खाना आप लोग मत उठाना, और जाते समय अगर खाना चाहिए आप लोगों को जो है तो बोल देना, जो है आप लोग को भंडारे से खाना दिया जाएगा। ये मेरे जीवन की बहुत, और वह मुसहर ही जो है हमारे गांव का प्रधान भी हुआ था एक बार जो है उसी बस्ती का। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना हुई कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इस धरती पे जितने मानव हैं जो है वह मानववादी हैं जो है, और मानव है केवल, न कि जो है हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। क्योंकि जब आदमी जो है बेड पे पड़ता है, जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड के बाटल पर नहीं लिखा रहता है कि हिंदू और मुसलमान और किसी जात और धर्म का खून है। उस समय हर आदमी को यह जरूरत पड़ती है कि मेरी जिंदगी किसी तरह से बच जाए जो है। इसलिए मैं केवल मानवता का व्यवहार करना चाहता हूँ और करता हूँ जो है। यही मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। आप मजदूर प्रदेश अध्यक्ष कब से हैं और किस जगह पे आप इस चीजों को आप अपनाते हैं, कहाँ पे उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं? सर, हम पिछले 7 मार्च से जो है 2025 में ही नामित किए गए मजदूर सभा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है। और हमें चलते हुए रास्ते में भी अगर कोई मजदूर दिखाई देता है कि वह मजदूरी कर रहा है, तो अगर हमारे पास समय रहे ना रहे जो है 2 मिनट निकाल के मैं उसके दर्द को जानना चाहता हूं कि कितना आपकी मजदूरी मिल रही है, कितने घंटे आप काम करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, इस काम का क्या हुनर है, क्या तकलीफ है, क्या आराम है आपको। यह हमेशा मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर आदमी इस धरती पे जो आया है वह हमेशा चाहता है कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बाल परिवार सब सुखी रहें। लेकिन इस देश की अजब गजब व्यवस्था है कि हर दिक्कत मजदूरों के साथ ही होता है, जबकि देश का निर्माणक मजदूर ही होता है। ऐसा कोई सामान देश का नहीं है जिसका निर्माण मजदूरों ने नहीं किया हो जो है। चाहे वह बिल्डिंग है, बंगला है, चाहे आप यह माइक लेकर बैठे हैं हमारे सामने, चाहे मोबाइल हो, चाहे कल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, जो भी देश का हिस्सा है जो है अगर विकास का, उसमें मजदूरों की सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन मजदूरों के लिए देश में कोई अलग से बजट व्यवस्था नहीं दिया जाता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए सर जो है। अभी नवंबर 2025 में ही मजदूरों के लिए एक नया लॉ आया है, जिसमें एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है, एक मिनिमम रेवेन्यू फिक्स किया गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जो है, हमेशा मजदूरों के लिए जो भी लॉ हो, जो भी व्यवस्था बनाई जाती हो, वह केवल एक छलावा है। मुझे ये कहानी याद है जो है कि अपने देश में जो मनरेगा की व्यवस्था चलती है मजदूरों के लिए, हर दीवारों पर लिख दिया गया था जो है कि मनरेगा आया, रोजगार आया, 100 दिन का। 100 दिन का मतलब हमारे भोले भाले मजदूर 7 दिन का समझिए। मिट्टी खोदने का भी काम उन्हें, सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है कि
12 महीने में केवल 3 महीने 10 दिन मिल रहा है। बाकी 9 महीने लगभग उनका जो है ऐसे के तैसे जो है, आज ये नहीं है तो आज मास्टर रोल नहीं है तो कल सेक्रेटरी नहीं है, परसों ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था नहीं है, नर्सों ब्लॉक बंद है जो है। उनका ये दशा जो है देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, जबकि 90 करोड़ रुपए मेरा छोटा सा जो गृह निवास का जिला था भदोही, 2011 में मैं जब देखा जो है 90 करोड़ रुपए भदोही जिले का बजट था मनरेगा का, और वह बजट जो है मनरेगा में जो यूज होता है, काम होता है 60% 40% करके जो है 1 से 2 बारिश में जथा स्थिति तथा बन जाती है जो है, जैसी की तैसी स्थिति हो जाती है। या दूसरी 90 करोड़ की फैक्ट्री हर भदोही हर देश के जिले में लगाई जाए तो शायद किसी को मुंबई कलकत्ता देश विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सर जो है यह हमारे देश की व्यवस्था है। मजदूरों के लिए उन्होंने एक मिनिमम वेतन प्राइवेट कंपनियों के लिए, प्राइवेट ऑफिसों के लिए, प्राइवेट दुकानों के लिए, सब जगह इन्होंने एक मिनिमम वेतन और मिनिमम टाइम रखा है। उसके बारे में आप कुछ बताइए। वह मिनिमम वेतन जो है, वह टाइम जो है, वह केवल बताया मैं आपको, केवल एक छलावा है जो रखे हैं टाइम के कितना 26 रुपए कुछ पैसा ऐसा जो है उनका वो है जो है। अब आप ही बताइए किसी आदमी का इस महंगाई में जो है क्या 200-300 से घर चल सकता है? अभी आज भी मनरेगा में जो मजदूरी है 256 रुपए या 300 के लमसम ही है। तो आप ही बताइए जो है कि 300 रुपए में जो भी मजदूरी देश की मजदूरों के लिए नामित की गई है सरकार के यहाँ से जो है, क्या उतने में उनके बीवी बच्चे बाल बच्चे का पालन पोषण हो सकता है क्या? हमेशा मजदूरों के साथ ही देश में छलावा होता है, जबकि मजदूर ही कोर वोटर होता है राजनीतिक हिस्सा में, मजदूर ही देश का निर्माणक होता है। लेकिन जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट बनाती है वह मजदूरों के खिलाफ बनाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। ये तो मजदूरों से रिलेटेड। अभी महाराष्ट्र में मुंबई में जगह जगह पे बीएमसी का चुनाव हो रहा है, अलग नागपुर वगैरह में नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। इसमें आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? सर हमारी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसका नाम ही हमारे नेताजी ने रखकर चले गए, कहते हुए आंख में आंसू आता है, दर्द होता है। जिस पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी का मतलब वह व्यक्तिवादी नहीं, सब को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है। और ऐसी पार्टी जो है, भले ही आज वो अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी हो, प्रांतीय पार्टी हो, लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है इस समय तो वह समाजवादी पार्टी ही निभा रही है। और इस महानगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर बड़े हिस्से में जो है चुनाव लड़ रही है जो है। और कहीं न कहीं जो है थोड़ा सा भूल चूक हुआ है जो है हम लोगों से जो है, या गठबंधन ना किसी तरह से जो है हो पाने से, इससे हर लोगों की क्षति हुई है जो है। नहीं तो हमारी समाजवादी पार्टी इस समय महानगर पालिका में और आज भी जो स्थिति निर्माण हुई है उस पर भी जो है बगैर समाजवादी पार्टी के कहीं मेयर नहीं बन पाएगा महानगर पालिका चुनाव में। आपको क्या लगता है कहाँ से आपके नगर सेवक चुन के आने वाले हैं और कहाँ पे टक्कर देने वाले हैं आपके लोग? अभी हमारे यहाँ भिवंडी, गोवंडी, चेंबूर और जोगेश्वरी, हमारे पालघर जिले में जो है नालासोपारा में, जहां मिनी यूपी बोला जाता है जो है, अब वहां टिकट लेने वाले थोड़ा मतलब घबरा गए कि यहाँ पार्टी का जनाधार नहीं है। लेकिन अब कितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि यदि हम समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिए होते तो यार नगर सेवक हो गए होते। वहां का जनाधार देखकर लोगों के मन में जो है इतनी उत्सुकता उठी है कि एक दिन प्रिया सरोज सांसद जी आई थी प्रचार के लिए, 15 से 20 मिनट रही जो है, लेकिन इतनी भीड़ का तांता। उसके पहले एक बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया था मजदूर संघ का जो है, राजनी सोनकर जी आई थी। एक दिन के अंदर जो है वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि हाल में जो है खड़ा होने की जगह नहीं थी जो है। हमारे कई सम्मानित साथी मित्र लोग जो है नीचे ही खड़े रह गए। हमें बड़ा दर्द हुआ है उस बात को देखकर। तो इस समय जो महाराष्ट्र में जो है हमारी पार्टी टक्कर दे रही है, लगभग जो है भिवंडी, गोवंडी, चेंबूर और यहाँ जो है दहीसर में जो है, अभी दहीसर में लड़ रहे एक हमारे चौथी प्रसाद गुप्ता जी हैं। कल मैं उनके प्रचार में था, बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं जो है। और वहाँ अच्छे मंत्री मिनिस्टर उतर रहे हैं जो है बीजेपी से जो है उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है जो है, या क्या स्थिति बनी है कि हमारे यहाँ से अच्छे स्टार प्रचारक वहां अभी नहीं पहुंच पाए हैं। जो हम करबद्ध निवेदन करते हैं अपने पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से,
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाकर जहां जीतने वाली सीट है जो है वहां 50% करा के जो है और महाराष्ट्र महानगर पालिका में अपनी स्थापना दर्ज कराएं जो है, यही मैं। क्या कारण है कि आपकी पार्टी कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से गठबंधन नहीं की यहाँ पे? अब देखिए, यह तो राष्ट्रीय लेवल का मामला है जो है और मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष तो मैं नहीं हूं जो है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यदि कांग्रेस से गठबंधन यहाँ हुआ होता तो शायद कांग्रेस को भी बहुत फायदा होता और हमारे समाजवादी पार्टी को भी बहुत फायदा होता जो है। कांग्रेस से गठबंधन आप लोग 2012 में भी किए थे, फिर इतनी कम सीट क्यों आई थी यूपी में? भाई देखिए, यह समय है जो है, हमेशा जो है जो चीजें पिछले बार नहीं होती हैं उससे बहुत अच्छा हो जाता है। कभी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में 2 ही सीट था, आज पूरे भारत में शासन कर रही है, नियंत्रित नहीं अनियंत्रित। तो यह कहने की बात नहीं है, लेकिन इस समय यदि गठबंधन हुआ होता जो है तो शायद हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोनों को बहुत लाभ मिलता और बीजेपी पार्टी धरातल पे हो जाती। आप आपके कार्यकर्ताओं, जहां भी मैं जाता हूं चुनाव प्रचार को देखने के लिए, तो सपा के कार्यकर्ता हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लेकिन वो जो कार्यकर्ता होते हैं, हुजूम जो होता है वोटर में क्यों नहीं तब्दील हो पाता है? बस यही बात है जो है कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं जो है उनके साथ जो शासन करती पार्टी है, इसमें सत्ताधारी पार्टी है जो है, वोटर में तब्दील हो जाती, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी एन के प्रकार उनकी वोट काट दी जाती है। वो अपने रोजी रोटी में इतने मजबूर रहते हैं जो है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। हर पार्टियों में जो है पैसा देने के बाद भीड़ लगती है, लेकिन भारत के अंदर एक ही पार्टी केवल है, समाजवादी पार्टी, जहां बगैर पैसा कर जो है कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं को देखने के लिए जो है अरर मचा देता है जो है। इस तरह से जो है भीड़ लगती है कि उसको केवल लाल टोपी और लाल गमछा दिखाई देता है, जैसे उसको जो है लगता है कि अभी ट्रेन में सफर में हम लोग जाते रहते हैं, अगर टोपी लगाए हैं तो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी रोक कर बोलता है भैया कहाँ का घर है, कहाँ आपका नाम बताओ जो ना। तो हमारे यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है अभी SIR के माध्यम से, चाहे वोट काटने के माध्यम से, और अभी नया रूल यहाँ ला दिए जो है कि एक पैनल पे 4 लोगों को लड़ाना है, समझ रहे नहीं? पालघर में देख रहे हैं हम जो है कि ये 4 प्रत्याशी को अब करके लड़ा रहे हैं। तो यह सब जो है वोट ना तब्दील होने का ही हिस्सा है जो है, इसीलिए जो है हमारे कार्यकर्ता छले जाते हैं। क्योंकि अभी भाई इसीलिए कहा गया है ना कि अगड़ा पिछड़ा, तो अभी वो लोग पिछड़े हैं जो है और कहीं न कहीं जो है अपनी ना कमजोरी के नाते जो है वोटर लिस्ट नहीं चेक कर पाते हैं समय पर, या समय पर नाम नहीं जुड़वा पाते हैं, इसीलिए उनकी वोट जो है बैक हो जाती है जो है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में वोट चोरी होती है? बिल्कुल वोट चोरी होती है। वोट चोरी अगर नहीं होती हो, जिस दिन हम तो कहते हैं जो है हमेशा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे कहे जो है कि भाई जो है हम 430 सीट अगर यूपी में जो है जीत लेंगे, फिर भी जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आप ही बताइए, कुदरत ईश्वर की दी हुई शरीर है, डॉक्टर किताब पढ़कर इधर की किडनी उधर जोड़ देता है, इधर की नस उधर जोड़ देता है, आदमी जिंदा रहता है। जिस मशीन को आदमी ने ही बनाया हो तो बताइए क्या हो सकता है, उसको क्यों नहीं इधर उधर कर सकता है। इसलिए जो है विश्व की सबसे मशीन का मेन पार्ट बनाने वाला जापान जो है वो अपने यहाँ जो है चुनाव बैलेट पेपर से कराता है। विश्व के धरती पे सारे देश अपने यहाँ बैलेट, भारत से ज्यादा जो है आबादी जो है चाइना में है, वह अपने यहाँ जो है बैलेट पेपर से वोट कराती है। तो यहाँ क्यों ऐसा होता है जो है हमको तो यही नहीं समझ में आता है। जबकि आज भी कर्मचारी और अधिकारियों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जितने SC BC और लोग हैं जो है, दबे कुचले पिछड़े लोग जो है, उनकी संख्या कम है, लेकिन बैलेट पेपर से यदि वोट पड़ती है कर्मचारियों अधिकारियों की तो वहां मैं जीतता हूं। जहां मेरी संख्या कम है वहां मैं जीत रहा हूं, और जहां मेरी संख्या ज्यादा है मैं वहां हार जा रहा हूं। यह कैसा दुर्भाग्य है जो है, इसके लिए तो सदन में आवाज उठ रही है, लेकिन अब हमारे माननीय चुनाव आयोग जो है उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का यही बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है देश में। अभी थोड़ा दिन पहले ही, ज्यादा नहीं, 10 से 20 दिन पहले ही नागपुर में चुनाव हुआ बैलेट पेपर से, जहाँ पे 228 नगर परिषद का सीट था, जिसमें से 228 में से 228 सीट बीजेपी की आई। वहां पे तो बैलेट पेपर से चुनाव, फिर वहां पे कैसे आया? तो नागपुर में थोड़ा सा हमारे पार्टी का जनाधार वहां कम था जो है, दूसरी पार्टी का था जो है, लेकिन उसमें भी जो है उन लोग अपना सेटिंग वेटिंग करके जो है वोट को पड़वाए जो है।
कहीं न कहीं बैलेट पेपर की व्यवस्था जहां से लाए जो है, वहां अधिकारी कर्मचारी सत्ता के दबाव में भी जो है इस समय बात को नहीं मान रहे हैं जो है, ऐसी भी स्थिति निर्माण हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जहां जनाधार है वहां यह बैलेट पेपर आ जाएगा तो आप देख लीजिए वहां रिजल्ट जरूर जो है बदलाव में रहेगा। आने वाले 15 तारीख को मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या देखते हुए वोट करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं जो है अपने समाजवादी साथियों से कि भारत में इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज बनती है जो है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब हमारे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद पे बैठे जो है, तो उन्होंने जो काम कम उम्र में जो है करके दिखाया, चाहे वह रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर की व्यवस्था हो, आज नंबर बदल दिया गया है, 112 कर दिया गया है। जो भी व्यवस्था माननीय जी ने दिया, उस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित न रहे, वह पूरे देश में लागू हो जो है। और हम इसको देखते हुए जो है महाराष्ट्र के सभी नागरिकों और वोटरों से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी के विचारों को जो है बढ़ाने के लिए और व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा आप महानगर पालिका में वोट करके समाजवादी पार्टी को जिताइए। और जब प्रथम सीढ़ी पे आप जो है कब्जा और अपना जनाधार जमाएंगे तो छत ढालना फिर देखा जाएगा जो है क्या स्थिति बनेगी, उस समय बहुत दिन दूर नहीं रहेगा।